आज का हमारा पाठ है ए जिंदगी फिर चमक जाए। यह एक कविता है जिसे श्री भगवती लाल सेन जी ने लिखा है। अब आते हैं इस पाठ की व्याख्या में। व्याख्या इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि खेती में किसी के साथ शत्रुता का भाव मत रखो। अपने मन से सब प्रकार की आशंकाओं अर्थात डर को बाहर निकाल दो और मन लगाकर अपने खेती किसानी के कार्य में लग जाओ ताकि प्रचुर उपज से धान की कोठियाँ भर जाए। इसी से ही जीवन में खुशहाली आएगी। कभी किसी के लिए बाधा मत बनो। सबसे हंसकर मिलो, बातचीत करो। आपकी बातों में ऐसी मिठास होनी चाहिए कि बात करने वाला भी आपसे बात करने के लिए लालित रहे अर्थात ललचा जाए और आपकी बातों को सुनने वाला भी गदगद हो जाए। कवि कहते हैं कि इस संसार में सब कुछ नाशवान है, इसलिए हंडी अर्थात हंडिया में फदकते भात के समान महको गम को। किसी के प्रति बैर भाव मत रखो। तुम किसी के अहित की सोचकर जादू टोने अर्थात यंत्र मंत्र के चक्कर में क्यों पड़ते हो। कोई अचानक मिले और आपको देखकर भयभीत हो, ऐसी सोच को त्याग दो। अपनी किस्मत का भी रोना धोना छोड़ दो। किसान का कार्य किसानी करना है। बीज बोना, फसल काटना, यही किसान का भाग्य है। अतः सब कुछ छोड़कर अपने कार्य पर ध्यान दो। कवि कहते हैं कि घुघुआ अर्थात उल्लू पक्षी की तरह मुंह फुलाए बैर भाव मत रखो, अपितु कोयल पक्षी की भांति इस संसार में मीठी बोली से सबके मन को मोह लीजिए। इस जीवन रूपी पुष्प उद्यान में अपने मन को चंद्रमा के समान शीतल और सुकोमल तथा शरीर को सूरज जैसी चमक से युक्त बनाकर ऐसे महको कि आपके अंदर का प्रेम स्वतः ही अर्थात अपने आप ही प्रकट हो जाए और आपसे मिलने के लिए स्वयं लोग आगे बढ़े, हाथ बढ़ाए। कवि कहते हैं कि तुम आकाश मापने की व्यर्थ कोशिश करने के स्थान पर इस धरती की पीड़ा को समझने की कोशिश करो। इस धरती पर जो हीरा समान त्याग, सहिष्णुता, परोपकार, परिश्रमशील आदि उत्तम गुणों वाले लोग हैं, उनको पहचानो। त्यागशील, सहनशीलता, स्नेह एवं सात्विक प्रेम की प्रतिमूर्ति मीरा के समान यहाँ की जो नारियाँ है, उनकी पीड़ा को समझकर भूल सा गए अपने हृदय में दमित प्रेम को बाहर आने दो ताकि गोदी का बच्चा भी ललचा उठे। कवि कहते हैं कि संसार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। क्षण प्रतिक्षण माला में गुथे जाने वाले फूल के समान तुम्हारा भी नाम लिया जाता है। परिश्रम की यह दुनिया तुम्हारे श्रम जल रूपी अमृत से सींची जाती है, तभी प्रचुर धन एवं धान्य से परिपूर्ण होती है। अतः तुम इस श्रम के महत्व को पहचानो और सारे संसार को अपने श्रम से सोना समान चमका दो। धान्य की कोठियों को धान से भरकर घर के आंगन में खुशियों को रोपकर पुनः सबके जीवन में उजियारा ला दो।